नमस्ते एवरीवन, मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के साथ क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस है उनके लिए, क्या कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है करियर वाइज, हेल्थ वाइज, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या फिर उसके अलावा भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हम वो देखेंगे। अगर कुछ गाइडेंस होगा उनके लिए तो वो सब भी हम देखेंगे। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा डिटेल्स हम लेंगे कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये रिजोनेट हो और कुछ लोगों के साथ ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही रिजोनेट करे, तो आप सिर्फ उसी पार्ट को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, चाहे वो 1 महीने, 2 महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। और एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों कि जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। और एक बात मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। So let's see what's coming for Cancer. गाइस, मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप सफल करने के दौरान पूछते रहिए, ताकि हमें करेक्ट कार्ड मिल सके। साथ ही साथ प्रे भी कीजिए अपने गार्डियन एंजल से या फिर एंसेस्टर से, गॉड से, ताकि हमें सही कार्ड मिले और सही इन्फॉर्मेशन में आप तक पहुँचा सकूँ। तो हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। डेथ कार्ड। और एक कार्ड देखेंगे, सेवन ऑफ वांड्स। सो स्टार्ट करते हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसी एनर्जी है कि आप कई दिनों से किसी चीज़ के पीछे लगे हुए थे, कुछ अचीव करने के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फाइनली मुझे यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि क्योंकि एक सेलिब्रेशन का माहौल है, आप उस चीज़ को अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इस अचीवमेंट के पीछे आपकी एक ग्रुप फैमिली हो सकता है या फिर दोस्त भी हो सकते हैं आपके साथ। उन्होंने भी बहुत सारा हार्डवर्क किया है आपके साथ, वो सपना उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो आप उस चीज़ को अचीव करते हुए यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मुझे लग रही है कि पास्ट में एक आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके वजह से आपका कोई ख़ास फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, मैं कौन है श्योरली नहीं कहूँगी, लेकिन आपका कोई ख़ास जो कि आपके साथ बहुत क्लोज थे, वो आपसे जुदा हो गए थे किसी चीज़ को लेके। कुछ मैटर आप दोनों में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो जुदा हो गए थे। और ये जो सेलिब्रेशन का माहौल है यहाँ पे, वो मुझे आपकी लाइफ में दोबारा लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे उनकी एक एनर्जी मुझे बिल्कुल लग रही है, तो वो आपको वापस मिलते हुए यहाँ पे बिल्कुल। और क्यों वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि जब वो आपसे अलग हुए थे तो तब भी ऐसा ही कुछ सेलिब्रेशन का ही माहौल था, लेकिन आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन गैप या फिर डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो चले गए थे। और यहाँ पे जो वापस से
सेलिब्रेशन का माहौल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई कॉमन इंसान जो कि आप दोनों को जानता हो, उसने उन्हें इनवाइट कर लिया आपकी इस पार्टी में, जिसकी वजह से वो आएंगे और फिर आप उनसे मिलने वाले हैं दोबारा, जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर की बात है, लेकिन ऐसा होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब की बार जो वो वापस आएंगे तो आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सॉल्व इसीलिए होगा नहीं कि आप चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में सुलह करवाने वाला है, या ये हो सकता है कि जो, जैसे कि मैंने कहा कि आप दोनों में एक कोई कॉमन फ्रेंड है, बिल्कुल उन्हीं की वजह से आप दोनों में सुलह होता हुआ यहाँ पे मुझे लग रहा है। सो मूव ऑन करते हैं किंग ऑफ वांड्स की तरफ। किंग ऑफ वांड्स के साथ यहाँ पे एनर्जी है कि आप मुझे कुछ डिसीज़न लेते हुए, या फिर खुद के लिए, बेसिकली मैं कहूँगी कि आप खुद के लिए यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं, या फिर किसी नतीजे पे पहुँचने वाले कि आज से कि मतलब आने वाले कुछ दिनों से आप ऐसा करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर। मतलब आप खुद के लिए एक गाइडलाइन बनाने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में आप जो अपने गोल्स कुछ अचीव करना चाहते हैं, इन सब के लिए मोस्टली मुझे लग रहा है आप एक जो हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, एक इंस्पिरेशनल लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए आप एक गाइडलाइन रेडी करने वाले हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होगा। और आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ पास्ट में हुई है, अच्छी बुरी, सबको ध्यान में रखते हुए ये जो भी रूल्स अपने लिए बनाने वाले हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि रूल्स में रहना लाइफ थोड़ा आपको एक बाउंड्री में रहने जैसा लग सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी को एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी ही चाहिए। आप, मैं नहीं कह रही हूँ कि खुद को बांधने वाले हैं, बल्कि अपने लिए एक डिसिप्लिन लाइफ आप बनाते हुए यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो उन कुछ बेसिक रूल्स में से एक रूल ये है कि आप ये करने वाले हैं कि आप अपना सर्कल छोटा करने वाले हैं, जो कि है आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर ऑफिस में कलीग्स को लेकर आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने वाले हैं कि आपके ग्रुप में जितने कम लोग रहेंगे, आप लोगों में उतना बॉन्डिंग अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, और जब ज़रूरत आएगी तो आप लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। सिर्फ दिखाने के लिए ज़्यादा फ्रेंड्स या फिर कॉलीग्स रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब वो ज़्यादा लोग होंगे तो आप में डिस्टर्बेंसेस भी होंगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा करने वाले हैं। दूसरी जो चीज़ रूल है कि आप स्पिरिचुअल है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल लग रहा है आप स्पिरिचुअल है, और जब भी आप लाइफ में किसी बुरे टाइम में फंसे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपको उसमें से अच्छे से उभर कर बाहर लेके आई है आज तक। तो आप उस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं, इसीलिए खुद की स्पिरिचुअलिटी भी आप बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ दिनों के जो क्लासेस होते हैं योगा मेडिटेशन, या फिर कुछ आप यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि आप कुछ हीलिंग कोर्सेस जैसे होते हैं रेकी या फिर लामा फेरा, ऐसे बहुत सारे हीलिंग टेक्निक्स हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है। आप उन टेक्निक्स को सीखने की भी कुछ क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी एक अच्छी क्वालिटी जो है कि आप जानते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं जो आपके साथ डीपली जुड़े हुए हैं, उनकी प्रोग्रेस आपके प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। अगर आप खुश रहेंगे, आप की लाइफ में ग्रोथ होगी तो ही उनकी ग्रोथ होगी। इसीलिए आप खुद, कहने को तो आप खुद की करियर, खुद की लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो घूम के आपके आसपास जो है उनकी डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ होता है हमेशा। इसीलिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान देने वाले हैं। आप खुद की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, फिनेंशियली चाहे हो या फिर
इमोशनली हो, आप खुद को बहुत फिट रखना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को खुश देखना चाहते हैं हमेशा। इसीलिए आने वाले कुछ दिनों में आप कैसे खुद को बहुत चेयरफुल रख पाएंगे, फिट रख पाएंगे, एकदम एक्टिव रख पाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत सीरियसली कुछ स्टेप्स, कुछ डिसीजंस लेते हुए यहाँ पे बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे करते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप एक फोकस्ड इंसान हैं। तो आप बहुत ज़्यादा चेंजेस आप यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स के साथ अपने लाइफ में करने वाले हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब हो सकता है अगर आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं करेगा तो आप दूसरा इमीडिएटली ट्राई करने वाले हैं, ना कि आप बैठेंगे कि देखते हैं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं। आप एकदम प्रैक्टिकल सोचने वाले इंसान हैं, तो आप दूसरा टेक्निक ट्राई करेंगे। तो ऐसे ही आपकी पॉजिटिव सोच आपको आगे ले जाएगी, आने वाले कुछ दिनों में बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ, बहुत आगे ले जाएगी, जिसकी वजह से आपके आसपास के जो लोग होंगे वो भी आपको हमेशा चेयरफुल ही नज़र आएंगे। यहाँ पे मुझे जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए लग रहा है कि आप कुछ नए बिज़नेस आइडियाज़ भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप फॉलो करने वाले हैं, कुछ नई बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्टली कुछ फैशन रिलेटेड मुझे लग रहा है, फैशन या हो सकता है कि क्लोथ्स या फिर ज्वेलरी वगैरह, परफ्यूम, ऐसे ही कुछ जो शौकीन चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को लेकर यहाँ पे बिज़नेस के आइडियाज़ मुझे लग रहा है शुरू करने वाले हैं। तो कोशिश आपकी इतनी ज़ोरदार होगी जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ क्लियरली हम देख सकते हैं एक कंप्लीट न्यू बिगनिंग जो होता है, डेथ जो कि एंड होता है और हर एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। तो यहाँ पे एंड होगा, आप अभी तक जो थे, आपके नेचर, आपके काम करने के तरीके जो थे वो सब एंड होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू इंसान आप बिल्कुल बनने वाले हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपके रूल्स, खुद के जीने के तरीके, सब चीज़ आप चेंज करने वाले हैं। तो जो आपको अल्टीमेटली एक न्यू डायरेक्शन में भी लाइफ में आगे ले जाएगी। और यहाँ पे आपकी जो आसपास की एनर्जी इतनी ज़्यादा बदलने वाली है कि पहले ऐसा हो सकता है कि आपके साथ पहले से जो इंसान जुड़े थे, आपकी जो ये एनर्जी चेंज होने के बाद उनमें से कई लोग आपके साथ रहना पसंद ना करें और बिल्कुल एक नया सराउंडिंग आपके लिए बन जाए, नए लोग आपके लाइफ में इंक्लूड हो जाए, जो कि नो डाउट अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आप में जो बदलाव आने वाले हैं वो बिल्कुल बेहतरीन बदलाव होंगे। तो उस बदलाव के बाद आपको जो लोग मिलेंगे वो बेहतरीन लोग ही आपको मिलेंगे, जो आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करेंगे। हो सकता है कि आपको अपने बिज़नेस के लिए नए पार्टनर भी मिल जाए जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग मिलके बिज़नेस में बहुत आगे भी जाएंगे। यहाँ से मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो सन है आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ मुझे आपकी लव लाइफ के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी कुछ पुरानी हैबिट्स, आपकी या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, पुराने हैबिट्स की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसे अभी टॉलरेट करना आप दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे उस रिलेशनशिप का एंड लग रहा है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि यहाँ पे मुझे एक सीक्रेट लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी चीज़ पता चलने वाली है जिससे आपको शॉक लग सकता है, जिससे आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं, जो कि आपकी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ये सब होगा, ये सब आपके पार्टनर के बारे में एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया होगा, लेकिन ये चीज़ रिवील होता हुआ यहाँ पे, और वो एकदम अचानक से भी होगा। आप हालांकि रेडी नहीं होंगे, लेकिन वो अचानक से रिवील होगा, जिसके वजह से आप ज़्यादा शॉक में भी आ सकते हैं, आपको पता चलेगा जब। लेकिन उस चीज़ से आप ये भी डिसीजन लेंगे कि हालांकि टफ डिसीजन होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में अभी और नहीं रहना है। ये डिसीजन आप बिल्कुल यहाँ पे लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे ये जो चीज़ रिवील होगी, जो सीक्रेट रिवील होगी, वो इस
आपकी जो न्यू बिज़नेस आइडियाज़ हैं इसके वजह से हो सकता है आपको अपनी जो जगह अभी जो फ़िलहाल आप जिस जगह में है उस जगह को छोड़ के एक नए जगह पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, जिसके वजह से इस चीज़ को लेके, इस इन्फॉर्मेशन से आपके पार्टनर जो रिएक्ट करेंगे उस चीज़ के वजह से ही उनकी जो सीक्रेट है वो रिवील होने वाली है। तो ये चीज़ बिल्कुल जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हालांकि आप बहुत स्ट्रांग है, आप अपने लव लाइफ की वजह से अपनी ग्रोथ को बिल्कुल हैम्पर नहीं होने देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स के साथ एक जो अच्छी एनर्जी है कि आप यहाँ पे खुद के लिए लड़ते हुए, खुद के लिए स्टैंड करते हुए मुझे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ये लव लाइफ में जो, जैसे कि मैंने कहा, ये प्रॉब्लम है। और नया बिज़नेस आप शुरू करें तो उसमें भी कुछ लीगल इश्यूज़, कुछ मैटर छोटे मोटे हम रहते ही हैं जब कुछ नया शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आपको शिफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है जिस जगह पे आप है, तो उस चीज़ को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले, आप डट कर उसका सामना करते हुए यहाँ पे मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है 7 ऑफ वांड्स के साथ। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्कुल यहाँ पे दिखाते हुए, और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे अगेन आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है आपको ये जो सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो आप अपने ऑब्स्टैकल्स को यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पार कर जाएंगे। कुछ भी ऑब्स्टैकल्स हो, पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ में हो या फिर करियर में हो, जो भी ऑब्स्टैकल्स आएंगे यहाँ पे आप उसका डट के सामना बिल्कुल करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल मत डरिए कि आप फ्यूचर में जो भी बुरा होने वाला है उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि हेल्थ वाइज क्या मैसेज है। हेल्थ वाइज आप कैसे रहने वाले हैं कैंसर के लिए। हेल्थ एडवाइस देख लेते हैं। एस ऑफ वांड्स, तो एस ऑफ वांड्स के साथ हम क्लियरली देख सकते हैं कि हेल्थ वाइज बिल्कुल आप फिट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंसर वालों, ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप में से कुछ लोगों की कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ दिनों से चले, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एस ऑफ वांड्स के साथ। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ तो थी, आप कुछ दिनों से परेशान तो थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि परेशानी किस चीज़ को ले, एक्चुअली आप किस चीज़ से ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर्स भी मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह मतलब सब करवाया, लेकिन वो चीज़ पता नहीं चल रही थी। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको वो चीज़ पता लगने वाली है। आप जान पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर है, और कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम के साथ उस चीज़ से निकलने का, वो हेल्थ इश्यूज से निकलने का जो सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिलता हुआ मुझे बिल्कुल क्लियरली लग रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग इमोशनली डिस्टर्ब है कुछ दिनों से, उनके लिए भी एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अच्छी कार्ड है। आपको यहाँ पे मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ऑलिव ब्रांच के साथ किसी का साथ यहाँ पे मुझे बिल्कुल आपके लिए लग रहा है, किसी की गाइडेंस, जिससे कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें से उभरने के लिए बिल्कुल रास्ता मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ज़रूरत क्या है कि आपको एक होप रखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल सॉल्यूशन आपके सामने है। फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप प्रॉब्लम में हैं, परेशान हैं, लेकिन बिल्कुल नज़र टिकाए रखिए। गॉड आपको बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे कुछ दिनों में। बस आप होप मत छोड़िए कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आने वाले कुछ दिनों में, जो कुछ भी होगा कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के साथ, उसके लिए क्या गाइडेंस है। सो 9 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की कार्ड, बिल्कुल सही कार्ड्स मैं कहूँगी कि निकले हैं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जो हमने निकाली है गाइडेंस के लिए, तो आने वाले कुछ दिनों, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में
ऐड ऑन होने वाली है, जैसे कि नया बिज़नेस के लिए नए बहुत सारी नई चीज़ें करने वाले हैं। उससे पहले आप यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि खुद की लाइफ में बदलाव लाने के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। उस चीज़ से बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। फिर यहाँ पे लव लाइफ में जैसे कि मैंने कहा डिस्टर्बेंसेस मुझे बिल्कुल क्लियरली लगे, मैंने जो भी कहा रेड कार्ड के साथ उस चीज़ को लेके, मतलब जो भी सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उस चीज़ को ये कार्ड हमें डील करने का तरीका बता रहा है। ये गाइडेंस बिल्कुल आप गॉड की तरफ से कह सकते हैं, एंजल्स की तरफ से, या फिर अपने एंसेस्टर्स की तरफ से भी कह सकते हैं। ये गाइडेंस हमें इस चीज़ की दे रहे हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी तय है, हम उसे रोक नहीं सकते। क्या मैटर ये करता है कि हम उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे साथ जो होता है हम उसे कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्लियरली इंडिकेशन है कि अगर हम उस चीज़ को, यहाँ पे जैसे कहा मैंने, आपको उस चीज़ के लिए फ़ाइट करना है, प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए फ़ाइट करना है। अगर आप ऐसे ही फ़ाइट करते हुए निकल जाएंगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ही स्मूथ रहेगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ से परेशान होंगे, घबराएंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स होती हुई आप क्लियरली खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, अगर आप उसे लेंगे कि प्रॉब्लम है तो आपके लिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप कहेंगे हाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको बस उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आप अगर प्रॉब्लम में फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फील होगी, और अगर आप सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे तो आपको बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये गाइडेंस है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस मिल रहा है कि आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। और जैसे कि आखिरी कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड का, ये भी अगर हम इसके साथ रिलेट करें तो आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी का भी सिंबल है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो टेम्पररी है, लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे तो आपको हर चीज़ के लिए परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे मिलता हुआ मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि आने वाले दिनों में, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स के साथ आपकी इनर स्ट्रेंथ तो है पहले से ही, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपके अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ा देंगे, आपकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे हर चीज़ को डील करने की। तो फ्यूचर में आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करने वाले हैं। चलिए कुछ और मैसेज भी देख लेते हैं ओरेकल कार्ड्स के साथ। डबल मिशन, लाइट वर्कर स्टारसीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। एक और कार्ड देखते हैं, डीप सेल्यूलर हीलिंग, पहले कार्ड के साथ हमें यहाँ पे बिल्कुल ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जब आप अपने बेहतरी के लिए कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग होंगे वो आपको रोक टोक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों करना, वैसा क्यों करना, आप जैसे हो बेहतर हो। लेकिन आपको, एक तो वो आपकी नेचर ही है, आप उनकी बात नहीं सुनोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको उनकी बात नहीं भी सुननी चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू, मतलब आप जैसे है उस चीज़ को लेके आपको उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप अपनी बेहतरी के लिए आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं खुशी से कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए, तो आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, एक पीस ऑफ माइंड बिल्कुल मिलेगा फ्यूचर में। और सेकंड कार्ड में जैसे कि डीप सेल्यूलर हीलिंग, एक्ट्रस एनर्जी, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग, तो ये कार्ड तो बिल्कुल कार्ड ही है हीलिंग की। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि आप होप मत छोड़िए, यहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं खुद के लिए, और होप मत छोड़िए। यहाँ पे अगर मैं इमोशनल हेल्थ कहूँ या फिर फिजिकल हेल्थ कहूँ, ऐसे पॉइंट्स के साथ मैंने कहा कि आपको बिल्कुल सोल्यूशन मिलता हुआ, हीलिंग मिलता हुआ, आप जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होंगे उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये कार्ड भी बिल्कुल एग्जैक्ट मैं कहूँगी तो वर्ड्स में वही कह रहा है, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको हीलिंग मिलने वाला है फ्यूचर में, अगर आप फ़िलहाल किसी फिजिकल या फिर
इमोशनल इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली ये कार्ड एक बहुत ही बेहतरीन एनर्जी लेके आई है। तो उसी के साथ ही एंड में चलिए हम कैंसर के बारे में, कैंसर ज़ोडिएक साइन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। सो कैंसर ज़ोडिएक साइन वाले, क्योंकि ये एक वाटर एलिमेंट की एनर्जी है, तो आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोगों की रूलिंग प्लैनेट भी है मून, जो कि जिसकी एनर्जी इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो अब कभी कभी बहुत ज़रा सी बात से हर्ट होती है और कभी कभी कई सारी बड़ी चीज़ें भी फेस कर जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोगों की लकी नंबर है 2 और लकी डे है मंडे और लकी कलर है वाइट एंड सिल्वर। यहाँ पे अगर मैं इस ज़ोडिएक साइन को कहूँ कि यहाँ पे इन्हें आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स मिलती है, उनके साथ जुड़ी हुई है। तो इसीलिए एक जो केयरिंग नेचर भी है, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल के अंदर एक मदरहुड की जो एनर्जी है वो है। तो ज़ोडिएक साइन कैंसर वालों के अंदर भी एक केयरिंग नेचर शुरू से ही होती है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं। इसीलिए उनको इमोशनली स्ट्रेंथ हमेशा चाहिए होता है। आखिर में देखते हैं कि इस रीडिंग को किस एंजल नंबर की एनर्जी मिली है। तो यहाँ पे एंजल नंबर 555 की एनर्जी है। सो एंजल नंबर 555 जैसे कि एक बहुत ही पावरफुल नंबर है, नंबर ऑफ चेंज जिसे कहते हैं, कि ये लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करवाते हैं। अगर ये नंबर फ्लैशेस भी हो रहे हैं आपके सामने, तो बहुत सारे बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले हैं आगे चल के, जो कि नो डाउट जब शुरुआती दिनों में बदलाव होंगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ लगी होंगी, क्योंकि ये इसका तरीका ही ऐसा ही होता है। बदलाव आते वक्त प्रॉब्लम्स के साथ आती है, लेकिन जब जाती है तो आपकी लाइफ एक कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाती है और बहुत सारी खुशियों के साथ बेहतरीन कंडीशन में आपकी लाइफ को ले जाती है ये। तो ये एनर्जी है एंजल नंबर 555 की, जो कि इस रीडिंग को मिल रही है। जैसे कि मैंने कहा चेंजेस यहाँ पे तो हर कार्ड के साथ चेंजेस ही है, तो बिल्कुल रेजोनेट हो रहा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की ये रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आपकी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक बाय।